नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आज की न्यूज से ज्यादा एम्बारसिंग न्यूज हमारे लिए आई थिंक नहीं हो सकती है। आई एम श्योर कि आपको T18 या फिर वंदे भारत ट्रेन के बारे में अवश्य पता होगा, जो कि 2018 के अंदर रोल आउट की गई थी। 2019 से सर्विस में है। और आपको पता होगा 400 नई वंदे भारत ट्रेन भी बनाने की घोषणा 2022-24 के बजट के अंदर सरकार ने की गई थी। अच्छा देखिए, अब वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड ट्रेन है, जो कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाई गई है। हमारे पैसे से बनी ट्रेन और हमारे ही लोग इसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना हमारे सामने निकल के आती है। 2019 से लेकर अगर आप बात करोगे वर्तमान तक 400 से अधिक घटनाएं ऐसे देखने को मिली हैं, जिसमें वंदे भारत ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। और ये हमारे ही लोग हैं, न कि पाकिस्तान या फिर नेपाल भूटान के लोग नहीं हैं। हमारे लोग हैं, हमारे पैसे से बनाई गई ट्रेन, हमारे लिए बनाई गई ट्रेन, और हम ही उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात है भाई ये। ठीक है, अब ये चीज है, बहुत ज्यादा एम्बारसिंग न्यूज है हम कह सकते हैं। अब सरकार ने भी एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम बात करते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे की, यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया, भाई डोंट डू इट। ऐसा मत कीजिए, वरना 5 साल की जेल हो जाएगी आपको। सीधी बात है, 5 साल की जेल और जुर्माना भी यहाँ पे लगाया जाएगा। और जो भी ऑफेंडर्स होंगे यहाँ पे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सीधी बात यही है। अगर आप बात करोगे T18 या फिर वंदे भारत ट्रेन की, इतनी लग्जरियस ट्रेन है हमारे लिए। देखिए, हम लोग डिजर्व ही नहीं करते यार। वास्तविकता यही है कि हम लोग ऐसी ट्रेनों को डिजर्व नहीं करते हैं। ये अंदर का इसका एक प्रकार से आप देख लीजिए। ठीक है, देखो कितनी लग्जरियस ट्रेन है और इतनी बढ़िया तरीके से मैन्युफैक्चर की गई है। सेल्फ प्रोपल्ड सिस्टम है, कोई भी लोकोमोटिव इंजन का यूज नहीं किया गया। बहुत सारी सुविधाएं हमको दी गई हैं, लेकिन फिर भी इसके अगर हम बात करते हैं, लोग पत्थर फेंक के दरवाजे तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं। वो एक प्रकार से एम्बारसिंग न्यूज है ये। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, अवेयरनिंग कैंपेन हमको चलाने पड़ेंगे। और कुछ एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं उनको अपनाना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाना पड़ेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस स्टोन पेल्टर्स फेस 5 years इन जेल, रेलवे वार्न्स डोंट डू इट। ऐसा मत कीजिए, रेलवे ने यहाँ पे आपको वार्निंग दी है। अब ये वाली न्यूज, या फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला कदम सरकार ने क्यों उठाया है, हम बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज यार चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपसे रिक्वेस्ट है, और अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर देना। यहाँ पे आप देखोगे न्यूज यही है, साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपील की है, साथ ही साथ एक प्रेस नोटिस भी यहाँ पे जारी किया गया है टू द पब्लिक। डू नॉट इंडगल इन द एंटी सोशल एक्टिविटीज। किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज के अंदर शामिल मत होइए, सच एज स्टोन पेल्टिंग ऑन दी वंदे भारत ट्रेन्स, और इलसे द ऑफेंडर्स विल हैव टू फेस 5 years इन जेल। अगर ऐसा किया, जो भी ऑफेंडर्स होंगे उनको 5 साल की सजा यहाँ पे दी जाएगी। और 5 क्या, मैं तो कहता हूँ 5 से भी ज्यादा कर देनी चाहिए। साथ ही साथ जो जुर्माना है, जो भी ऑफेंडर्स होते हैं, जिन्होंने शीशा तोड़ा है या फिर कुछ भी नुकसान हमारी रेलवे को पहुंचाया है, तो आप उसी से क्या कीजिए, उसकी भरपाई करवाइए। ठीक है, तो वार्निंग यहाँ पे इशू आ गई है। अब तेलंगाना के ही अंदर ही कम से कम इस साल के अंदर अभी 2 या 3 महीने हुए हैं, आपको पता है, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल अभी चालू हुआ है। ठीक है, 4 तारीख हुई है आज। तो आप देखिए, नो इंसिडेंट केवल इन 2-3 महीनों के अंदर तेलंगाना के अंदर हमको देखने को मिले हैं, जिसके अंदर वंदे भारत के ऊपर स्टोन पेल्टिंग की गई है, पत्थर फेंके गए हैं। तो ये कुछ रीजन है यहाँ पर, मतलब एरिया है यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग के मामले आए हैं। ठीक है, केवल तेलंगाना में जनवरी से लेकर अब तक 9 इंसिडेंट हमको देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात हो जाएगी। अब 5 साल की जेल, अच्छा तेलंगाना ही क्या, अगर हम बात करते हैं यूपी की, बिहार की, छत्तीसगढ़ की, इसके साथ साथ कर्नाटका, तमिलनाडु, हर जगह, वेस्ट बंगाल, हर जगह से मैं आपको न्यूज दिखाऊंगा। हर जगह से स्टोन पेल्टिंग के मामले सामने आए हैं। ठीक है, अब 5 साल की जेल किस एक्ट के तहत होगी, यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि रेलवे का खुद का एक्ट होता है, उसके सेक्शन 153, अंडर द सेक्शन 153 ऑफ द रेलवे एक्ट के तहत आपको 5 साल की सजा यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे सजा का प्रावधान है, और मैक्सिमम इस सजा को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इट मीन स्टोन पेल्टिंग ऑन द ट्रेन इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, और उस व्यक्ति के खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे ऑफेंडर रहने वाला है, तो ये चीज हो जाएगी। आपको पता है, अगर 2019 के अंदर, फरवरी 2019 में हमने T18 को, या फिर हम कहें वंदे भारत को, हमने लॉन्च कर दिया था। उसके बाद से तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ सब जगह से लेकर हमको बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिले हैं कि वंदे भारत ट्रेन के ऊपर स्टोन पेल्टिंग की गई है। ये आप न्यूज देखिए, 25 फरवरी की न्यूज हो जाएगी यहाँ पे, स्टोन पेल्टेड एट वंदे भारत
एक्सप्रेस इन कर्नाटका, कर्नाटका की न्यूज हो जाएगी। इसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर 1500 से ज्यादा इंसिडेंट केवल वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिले जनवरी से लेकर अब तक। इसके बाद ये तेलंगाना की न्यूज हो जाएगी, वी डोंट डिजर्व डेवलपमेंट, अनोदर वंदे भारत ट्रेन वेंडलाइज्ड, स्टोन पेल्टेड इन तेलंगाना। ये एक यूजर है, इनके द्वारा यहाँ पे ट्वीट किया गया कि यार सच में हम लोग डिजर्व ही नहीं करते इस तरीके का डेवलपमेंट। अब देखिए शीशे तोड़े जा रहे हैं, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, इतनी सुविधा देने के बावजूद भी आप इतनी घटिया हरकत करते हो, तो मतलब ये ठीक नहीं है। अगर आप आज के वर्तमान में देखोगे ना, रेलवे के अगर हम लोग स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता भी बहुत अच्छे तरीके से अपने चरम सीमा के ऊपर है। ठीक है, स्वच्छ भारत के तहत हमने रेलवे को भी एक प्रकार से चमकाने का काम किया। हमारी रेलवे मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं और सुविधा भी लोगों को देने की कोशिश की जा रही है, बट हम लोग डिजर्व नहीं करते, ये बात सच्चाई है। ठीक है, मालदा के अंदर भी यहाँ पे पत्थर फेंकने की घटना सामने आई थी। मालदा ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए। ठीक है, 2022 से लेकर 2022 के अंदर अगर हम बात करते हैं, देखिए 2022 के अंदर टोटल 488 घटनाएं केवल 2022 के अंदर, सॉरी 1500 से ज्यादा, 1500 से ज्यादा इंसिडेंट केवल और केवल 2022 के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए। ठीक है, 15, शायद मैंने वहां पे पीछे 400 प्लस कुछ बोल दिया था ना, तो ये 1500 से ज्यादा है। केवल 2022 के अंदर 1500 से ज्यादा इंसिडेंट देखने को मिले हैं, जिसमें से 488 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ठीक है, तो अफेंडर्स जो भी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा भाई, सीधी बात यही है। आप अगर गलत करोगे तो गलत के साथ गलत ही होगा। केआरपुरम की घटना है, ये देख लीजिए, शीशा तोड़ दिया गया है यहाँ पे। अब सिक्योरिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके द्वारा सिक्योरिटी मेजर्स तो अपनाए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ एक विलेज मित्रा करके यहाँ पे कंपेन भी चलाया जा रहा है, ताकि जो गांव के जो सरपंच होते हैं उनको विलेज मित्र बनाया जाएगा और वो यहाँ पे अवेयरनेस कंपेन चलाएंगे, ताकि लोगों को यहाँ पे अवेयर किया जाए भाई हमारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही साथ इसकी अगर प्रोटेक्शन की बात करें ना, तो वो जिम्मेवारी भी हमारी ही है, हमारे पैसे से बनी है, हमने टैक्स भरा है, हमारी सुविधा के लिए है, तो इस चीज को एक प्रकार से अगर देखा जाए तो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अभी अगर इस साल की बात करोगे तो 39 ऑफेंडर्स को यहाँ पे गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी साल की अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो 39 को केवल गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके ऊपर यहाँ पे रजिस्टर की है एफआईआर। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स आरपीएफ के द्वारा अपनाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी, और भी लोगों के अंदर हमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात यही हो जाएगी। अब बात करते हैं वंदे भारत या फिर T18 की। T18 इसके लिए नाम आया क्योंकि 2018 में इसको रोल आउट किया गया था। T20 इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिर जो नई ट्रेन आई थी वो 2020 के अंदर आई थी। ठीक है, इंडिजिनियसली डिजाइंड है एंड मैन्युफैक्चर्ड सेमी हाई स्पीड की ट्रेन है, जिसकी स्पीड हम कह सकते हैं 160 किलोमीटर तक ये अक्वायर पर हावर तक अक्वायर कर सकती है। सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, सबसे बड़ी बात यही होती है इसके अंदर कि इट इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन, मींस इसके अंदर कोई भी लोकोमोटिव इंजन का यूज नहीं किया गया है। राइट, तो अपने आप चलने वाली ट्रेन है, सेल्फ प्रोपेल्ड एक प्रकार से है। ठीक है, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन जल्दी हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि लोकोमोटिव इंजन तो है नहीं, है ना। इट इज द नेक्स्ट मेजर लीप फॉर द इंडियन रेलवे इन टर्म ऑफ स्पीड। अगर स्पीड की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ी उछाल हम कह सकते हैं आफ्टर द राजधानी एक्सप्रेस इन द इंडियन रेलवे। तो क्योंकि आपको पता है इससे पहले राजधानी एक्सप्रेस जो हमारे पास थी वो 140, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 140 किलोमीटर पर आवर्स की उसकी स्पीड हुआ करती थी। राजधानी एक्सप्रेस की अभी भी चलती है। उसके बाद से ये वाली जो वंदे भारत ट्रेन है, ट्रेन के स्पीड के मामले में सबसे बड़ी उछाल हमने यहाँ पे एक्वायर की है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है अंडर द मेक इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, एंड विद द कॉस्ट ऑफ 100 करोड़ रुपीस। तो शुरुआती फेज के अंदर 100 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन 2023-24 के बजट के अंदर 400 नई वंदे भारत ट्रेन यहाँ पे बनाने की घोषणा सरकार के द्वारा की जा चुकी है। ठीक है, पहली ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली से वाराणसी चली थी, पहली जो T18 ट्रेन या फिर हम कह सकते हैं वंदे भारत ट्रेन। दूसरी दिल्ली से कटरा जम्मू कश्मीर चली थी। और इसके बाद अगर साउथ इंडिया की अगर बात करोगे तो चेन्नई से मैसूर चली थी साउथ इंडिया की, और वेस्ट बंगाल की हावड़ा से जलपाईगुड़ी। ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा भी आप कह सकते हो। अभी वर्तमान में 12वीं ट्रेन, ये आप परसों की ही शायद न्यूज है। ठीक है, हाँ, तो 12वीं जो ट्रेन है हमारी रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली तक चली है 12वीं वंदे भारत ट्रेन। तो टोटल 400 ट्रेन हमें को चलाने की इस प्रकार से एक प्रकार से
यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 400 ट्रेन नहीं चलाई जाएगी, ठीक है, ये बात हो जाएगी। राइट। अब कुछ फीचर्स जैसे कि T18 तो है ही है। अब सेल्फ प्रोपल्सन सिस्टम इसके अंदर है, ठीक है, लोकोमोटिव इंजन का यूज नहीं किया गया, ये तो हमको टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से याद रखने वाली बात हो जाएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर वाईफाई इंटरटेनमेंट भी है, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, वैक्यूम टाइप के जो टॉयलेट होते हैं बायो वैक्यूम टाइप्स, वो भी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, जो आपको एयरक्राफ्ट के अंदर यानी कि ये जो जहाज होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। सीसीटीवी कैमरेज हैं, रोटेटिंग चेयर्स हो जाएंगी, तो एक प्रकार से अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा लग्जरी चीजों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। राइट। और स्पीड की बात करें तो 160 किलोमीटर पर हावर स्पीड को अक्वायर कर सकती है, मैक्सिमम स्पीड। और यहाँ पे बताया जाता है कि 25 से लेकर 45% हमारा जो टाइम है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है, ये चीज हो जाएगी। साथ ही साथ इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है, तो वो सब चीजें हो जाएंगी। कॉस्ट इफेक्टिव है, एनर्जी और एनवायरमेंट एफिशिएंट है। तो ये कुछ फीचर्स है T18 के, या फिर T20 भी आप कह सकते हो, या फिर वंदे भारत भी आप कह सकते हो। अब वे फॉरवर्ड में यही हो सकता है, अभी स्ट्रिक्ट मेजर हमको अपनाने पड़ेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं रेलवे लाइंस की, सॉरी एयरलाइंस की बात करते हैं, या फिर जो हमारी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसकी हम बात करते हैं, तो वहां पर इतने अच्छा बढ़िया तरीके से काम किया जा रहा है कि लो कॉस्ट पे आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। उसी दिशा के अंदर रेलवे भी चाहती है कि लो कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, टाइम आपका कम लगना चाहिए, और एक सुविधा, बेटर सुविधा आपको प्रोवाइड की जा सके, उसी की दिशा में रेलवे भी काम कर रही है। तो इस दिशा में काम करने के लिए हमको भी यानी कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, रेलवे को भी, अदर मिनिस्ट्रीज को भी, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। आप भी अपने आसपास में जो भी अगर वंदे भारत ट्रेन चलती है या फिर कोई भी ट्रेन चलती है, वंदे भारत ही क्या, तो उस चीज को अगर कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज करता है, तो उसको समझाइए कि भैया जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है, आप सजा पाओगे, अच्छा नहीं है, और हमारी प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ हमें इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये लेक्चर था मेरी तरफ से, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। देन ऐसा है, हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज यार अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एक से आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।